जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। देखिए, घटना चक्र ने अपना करंट अफेयर्स निकाला है। घटना चक्र ई दृष्टि आप सब जान रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा किताब है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है। 630 प्लस यहाँ पे आपको एमसीक्यू इस बुक में देखेंगे। देखिए, आज सेट नंबर 1 और 2 करवाया जाएगा। इसमें टोटल कुल मिला के 20 सेट है। कितने? 20 सेट। और ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, अभी जो एकदम सिर पे है, 26 दिसंबर को जो एग्जाम है बिहार एसआई, 67वीं बीपीएससी जो कि 23 जनवरी को है, और 6 फरवरी जो सीडीपीओ है, इन सब में ये काम आने वाला। बिल्कुल क्रंच टाइम पे निकाला है, दरोगा वालों के लिए तो बिल्कुल अमृत है। बिल्कुल ही देख जाइए। देखिए, 10 दिन के अंदर में आपका ये सारा बुक में कंप्लीट करवा दूंगा। दो दो सेट में करके ला रहा हूं कि ज्यादा लेंदी भी ना लगे। 60 एमसीक्यू एक वीडियो में रहेंगे, तो आप सभी को काफी मजा आएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, रिवीजन करिए, ठीक है ना। वीडियो अपलोड हो जाता है, 2-3 बार देखिए, एक दिन में 2-3 बार देखिए, और हर रोज एक वीडियो आएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत ही क्रंच टाइम पे निकाला, मैं यही बोलूंगा। बहुत ही बेहतरीन सा किताब है। देखिए, हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वीडियो का पीडीएफ वहां मिल जाएगा, ठीक है। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे साथ और भी डेली क्लासेस हमारे चलते हैं, उसको अगर आपको रेगुलरली अटेंड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर नहीं करते आप लोग, बहुत गलत बात है। चलिए, हमारे द्वारा कुछ 67वीं बीपीएससी के लिए जो पेड प्रैक्टिस सेट है वो बता दूं। देखिए, परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट आपको दिए जाएंगे जस्ट 75 रुपीज़ में। बाइलिंगुअल रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। दृष्टि आपको 8 सेट मिल जाएगा जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये हिंदी में रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, हमारे द्वारा जो एकदम एक्सक्लूसिव दिया जा रहा है 1700 एमसीक्यूज का ये जो पीडीएफ रहेगा, बिहार स्पेशल, इसमें 700 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रहेंगे जो कि सितंबर तक अपडेटेड है, जनवरी से लेके। और 1000 एमसीक्यू रहेगा बिहार स्पेशल, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। इस नंबर पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप करेंगे। पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ से हमारा 1 आ जाता है और पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये जो प्रदान किया गया है, डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एग्रिस्ट को, गुइडो डब्ल्यू इबेंस को, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी हमारा सही हो जाता है। 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये जो घोषणा किया गया है, ये अब्दुल रज्जाक गुनराह को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2021 का, ठीक है। 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है, देखिए, मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव को, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है ना। तो ए सही हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं। 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा है, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया गया। और उसके बाद देखिए, यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनेटिकल्स के विकास के लिए दिया गया है। देखिए, इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट बैठते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, काफ़ी काम आएगा। 5 नंबर देखते हैं। देखिए, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक श्यूकुरो मनावे तथा जर्मनी वैज्ञानिक क्लाउस हॉल्समैन और इटालियन वैज्ञानिक जॉर्जियो पर्सियो को प्रदान किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, श्यूकुरो मानवे और क्लाउस हेल्समैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पुनर्निर्माण की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता मापन के क्षेत्र में कार्य के लिए चुना गया है। और उसका चौथा है, जॉर्जिया पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार, उतार चढ़ाव का परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। देखिए, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं, तो डी वाला यहाँ पे हमारा सही बैठता है, ठीक है। 6 देखते हैं। देखिए, 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई।
इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट से यहाँ देख लेते हैं, देखिए क्या है स्टेटमेंट। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्ट्स की खोज के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यह पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पटाउस्टियन हैं। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो है ना, ऑल ऑफ दीज यार करेक्ट, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, देखिए 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका थीम क्या है? इसका थीम देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, यही इसका थीम है, तो बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं, 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका थीम, तो इसका थीम की अगर हम बात कर ले, देखिए आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ पे हो रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व पुस्तक मेला, तो यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव हो जाएगा और व्यापार मेला में आत्मनिर्भर भारत। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए इन्होंने ये शुभारंभ किया है गाइज उत्तर प्रदेश में, डी करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है देखिए कंगना रनौत को, ए करेक्ट हो जाता है। 8 अक्टूबर 2021 को किसने पतन पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है देखिए सर्वनंदा सोनेवाल ने, सी सही हो जाता है। 12 विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व कपास दिवस जो है ये 7 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 13 देखते हैं, 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है? देखिए ये आयोजित किया गया है भारत और यूके के बीच में, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? तो इन्होंने ये सिफारिश किया है देखिए 6 अक्टूबर 2021 को, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान देखिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिला है, तो बी करेक्ट हो जाता है। 16 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया है? तो ये गठन की बात अगर हम कर लें तो इन्होंने किया है देखिए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाता है। 17 देखते हैं, सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शेख हसीना को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इसका 5वां संस्करण अरब सागर में होगा, तो ए सही हो जाता है। 19 देखते हैं, 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री देखिए फूमियो किशिदा बने हैं, तो बी सही हो जाता है। 20 देखिए 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित हुआ है देखिए USA और इंडिया के बीच में हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, 21 देखते हैं, 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजित हुआ है। देखिए इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो ये रोम में हुआ है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 22 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? देखिए इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो भारत और जापान के बीच हुआ है, तो बी सही हो जाता है। 23 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, इसका थीम क्या था? देखिए इसके थीम की अगर हम बात कर लें गाइज, तो इसके थीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा देखिए अंतरिक्ष में महिलाएं, यही इसका थीम था, तो डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली अगर 22 का यहाँ करेक्ट आंसर जो है देखिए भारत और श्रीलंका हो जाएगा। सी वाला अगर मैंने गलती से अगर शायद बी बता दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, सी हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 देख लेते हैं। 29 सितंबर 2021 को द राइट लिवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लिवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ जो निम्न कथन है
यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एवं एनवायरमेंटल लाइफ को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस देखिए 30 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिए क्या बोल रहा है, 29 सितंबर 2021 को किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किया गया देखिए जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट यानी जाड, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 27 देखते हैं, हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे कथन जो है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। राइट बात, सही बात है। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा और उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी। सही बात है। यह मिशन देश भर में अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसे संबंधित निम्न कथनों में विचार करना है। यहाँ अगर कथनों की बात कर ले, देखिए यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। एकदम सही बात है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। एब्सोल्यूट करेक्ट। और IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ल को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सारे के सारे सही हैं। 29 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। देखिए ये चुना गया है पांडे शशि भूषण शांतनु को, तो एक करेक्ट हो जाता है। सेट नंबर 1 से हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। 30 सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा करी है। तो ये घोषणा किया है देखिए शिव नडार एवं मल्लिका श्रीवास्तवन ने। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में, तो बी करेक्ट हो जाता है। 2 देखते हैं, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया। तो इन्होंने ये उद्घाटन किया है बाड़मेर राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो देश के नए वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 4 सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिभा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। ये देखिए हंगरी में स्थापित की गई है, तो सी सही हो जाएगा। 5 देखते हैं, 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो प्रथम पुरस्कार देखिए संसदीय कार्य मंत्रालय को मिला है, तो बी सही हो जाता है। नंबर 6, सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ इन्होंने किया है देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है। देखिए ये जो हुआ है ये पिथौरागढ़ में हुआ है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 8 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महोत्सव 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए ये हुआ है, अगर हम इसकी बात कर लें तो गाइज ये हुआ है हैदराबाद में, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। तो ये गठन इन्होंने किया है देखिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के समिति में अध्यक्षता में, तो डी सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनी के साथ कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उन्होंने ये देखिए 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन्होंने किया है, तो सी हमारा सही हो जाता है। 11 देखते हैं, सितंबर 2021
में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओनोलॉजी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो उन्होंने देखिए जो मंजूरी दी है ये 26% तक की दी है, तो डी हमारा सही हो जाता है। 12 देखते हैं। 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? देखिए इसका मुख्य विषय जो है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। ठीक है। 13 देखते हैं। सितंबर 2021 में दोहा कतर में संपन्न 36वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए इसका खिताब जो है अगर बात करें तो पंकज अडवाणी ने जीता है, तो सी सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य की मछली घोषित किया है? तो ये कैटली मछली को राज्य की मछली जो है देखिए सिक्किम ने घोषित किया है, तो डी सही हो जाता है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्न कथनों में विचार करना है। देखिए पहला कथन है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है। एब्सोल्यूट करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है यह एक क्यूआर कोड का एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है, एकदम सही बात है। और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई प्लेटफॉर्म में विकसित किया, एकदम सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी हमारा हो जाएगा। 16 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 में आयोजन किया गया है? तो ये देखिए इटली के अंदर हुआ है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 17 देखते हैं। 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नई पीढ़ी की आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों में विचार करना है। कथनों की अगर हम लोग बात कर ले देखिए तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, तो पहला वाला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उन्होंने इनको जो अध्यक्ष नियुक्त किया देखिए 3 वर्ष के लिए किया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? देखिए इसका निर्यात किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 20 देखते हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार कितने प्रोत्साहन राशि विषय इस्पात के उत्पादन हेतु अलग 5 वर्ष में प्रदान करेगी? तो ये जो है देखिए 6,322 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है देखिए अबू धाबी में, डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 22, क्या बोल रहा है देखिए 6 अगस्त 2021 को 8वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है देखिए ब्रुनेई दारुसलाम के अध्यक्षता में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 23 जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी IHE ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उन्होंने यह हस्ताक्षर किया देखिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ, तो बी सही हो जाता है। 24 जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी उन्होंने देखिए लद्दाख के लिए करा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 25 विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, तो बी सही हो जाता है। 26 अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी हेलमेल के लिए भारतीय क्रिकेट के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है। किसने? तो ये साझेदारी किया है देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने, तो बी सही हो जाता है। 27 जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये प्रोजेक्ट केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ये हुआ है स्टार्ट राजस्थान में, ए करेक्ट हो जाता है। 29 देखते हैं बैटलफील्ड राणागण पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं विश्राम बेडेकर।
हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, सेकंड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सेक्रेड गेम्स पुस्तक के जो लेखक हैं ये देखिए विक्रम चंद्रा हैं, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 एंड 2। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग 60 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया और ये वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।